हेलो दोस्तों, मैं पंकज यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी सीरीज पर। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैनल के बारे में कुछ बात बताना चाहता हूं। अब तक हमने इस चैनल पर केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी की लगभग 20 से 25 क्लासेज अपलोड कर दी। अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगे तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। अगर आप वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। इससे बेनिफिट होगा जो बायोलॉजी सीरीज चैनल है, इसका एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा और काफ़ी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि कोई चैनल है जो फ्री में क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा है। आपने देखा होगा टीवी पे कैंट आरो का ऐड आता है, उस ऐड को करती है हेमा मालिनी। उस ऐड में हेमा मालिनी बोलती है कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी, और हम विश्वास कर लेते हैं हेमा मालिनी बोल रही तो शुद्ध पानी देता होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ टाइम के लिए इस बायोलॉजी सीरीज के लिए आप हेमा मालिनी बन जाओ और उसका एडवर्टाइजमेंट कर दो। अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे, सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर हिंदी में बोले तो लिंग निर्धारण। यह सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है? तो अगर मैं लोकल लैंग्वेज में बोलूँ तो इसका मतलब होता है कि जन्म लेने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। ये क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन है। पहले लोगों की सोच थी कि लड़का होगा या लड़की ये भगवान डिसाइड करता है। कुछ लोगों की सोच थी कि लड़का होगा या लड़की ये किसी के आशीर्वाद पर निर्भर करता है। जैसे घर पे बुआ जी आई, बुआ जी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा तेरे को लड़का होगा, और लड़का हो जाए। लोगों की ये सोच थी, लेकिन एक्चुअल में लड़का होगा या लड़की ये निर्भर करता है गुणसूत्रों पे। किस पे निर्भर करता है? गुणसूत्रों पे। मनुष्य की बात करें, ये कोई कोशिका है। कोशिका के अंदर ये क्या है? केंद्रक है। और आपको पता है गुणसूत्र कहां पर उपस्थित होते हैं? कोशिका में केंद्र के अंदर गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। कितने जोड़ी? 23 जोड़ी गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। लेकिन इन सभी गुणसूत्रों का सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल नहीं होता। जो स्टार्टिंग वाले 22 जोड़ी गुणसूत्र है, इनका सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं होता। मैंने क्या बताया कि जो स्टार्टिंग के 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, इनका सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं होता। इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोजोम। ऑटोजोम। और जो 23वीं जोड़ा गुणसूत्र है, इसका सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल होता है, और यही निर्धारित करता है डेवलप होने वाला एम्ब्रियो मेल होगा या फीमेल। कौन डिसाइड करता है? ये 23वें नंबर का जो गुणसूत्र है ये डिसाइड करता है, और इसे हम क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम। इसे सेक्स क्रोमोसोम क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह सेक्स का निर्धारण करता है, यानी यह निर्धारित करता है कि एम्ब्रियो मेल होगा या फीमेल। इसलिए हम इसको क्या बोल दिया? सेक्स क्रोमोसोम। और ये ऑटोजोम है, इसे हम बोल सकते हैं एलिंग गुणसूत्र। एलिंग गुणसूत्र क्यों बोलते हैं इसको? एलिंग गुणसूत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका लिंग निर्धारण में कोई रोल नहीं होता। अब बात करें कि सेक्स डिटर्मिनेशन के टाइप कितने होते हैं, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन कितने प्रकार का होता है। तो प्यारे बच्चों, सेक्स डिटर्मिनेशन 3 प्रकार का होता है। पहला होता है एक्स वाई एक्स एक्स टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। दूसरा होता है X0 XX टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। और तीसरा होता है ZW ZZ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। मैंने सेक्स डिटर्मिनेशन के कितने टाइप बताए? 3 टाइप बताए। पहला बताया XY XX टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो इस प्रकार का डिटर्मिनेशन होता है मनुष्य में और ड्रोसोफिला में। किसमें होगा? मनुष्य में और ड्रोसोफिला में। और जो X0 XX टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन कीटों में होता है। किन में होगा? कीटों में या इंसेक्ट। X0 XX टाइप का डिटर्मिनेशन किन में होगा? इंसेक्ट्स में। और जो ZW ZZ टाइप का डिटर्मिनेशन है, ये होता है पक्षियों में। ZW ZZ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन किन में होगा? पक्षियों में होगा। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं XY XX
टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की। तो इसको समझने के लिए हम मनुष्य का एग्जाम्पल लेंगे। मैंने बताया किस किस में होता है इस टाइप का, मनुष्य में और ड्रोसोफिला में। और इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल यूज में लेंगे मनुष्य का। मान लो ये कोई पुरुष है, इसका नाम है रामेश्वर। और इसकी ये ग्रह लक्ष्मी है रामेश्वरी। ठीक है, हम किस टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं? एक्स वाई एक्स एक्स की। जो पुरुष होगा उसकी कोशिका में भी 23 जोड़ी गुणसूत्र होंगे। मैंने बताया था कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। जो स्टार्टिंग वाले 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, इनका सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं होता। जो स्टार्टिंग के जो 22 जोड़ी गुणसूत्र है, इनका सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं होता। इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोजोम। और इन्हें और क्या बोल सकते हैं? एलिंग गुणसूत्र। क्या बोल सकते हैं? एलिंग गुणसूत्र। और जो अंत वाला है 23वां जोड़ा गुणसूत्र का है, यह डिसाइड करता है कि डेवलप होने वाला एम्ब्रियो मेल होगा या फीमेल। इसे हम क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। और जो मेल मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में जो पुरुष होगा उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे, मैंने बताया कि जोड़े में होते हैं। जोड़े में कितने हो गए? 2 गुणसूत्र हो गए। तो एक होगा जोड़े का गुणसूत्र एक्स होगा और दूसरा क्या होगा? वाई होगा। जो सेक्स क्रोमोसोम का जोड़ा है उसमें एक गुणसूत्र तो क्या होगा? एक्स होगा, दूसरा क्या होगा? वाई होगा। ये क्या है? एक जोड़ा हो गया। अब बात कर लेते हैं इसकी महिला की। और महिला कौन है? रामेश्वरी। ये कोई रामेश्वरी की कोशिका है। ये क्या है? केंद्रक है मेरे बच्चों। केंद्रक में 23 जोड़ी गुणसूत्र है। सभी मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र है, तो रामेश्वरी में कितने होंगे? 23 जोड़ी गुणसूत्र है। इसमें भी स्टार्टिंग वाले जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं, इनका सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं होता। इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोजोम। ठीक है। और जो अंत वाला 23वां जोड़ा गुणसूत्र है, ये क्या करता है? सेक्स का डिटर्मिनेशन करता है। इसे हम क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? सेक्स क्रोमोसोम। और जो महिला होगी उसके सेक्स क्रोमोसोम, मैंने क्या बताया? एक जोड़ा है। 23वां जोड़ा क्या है? सेक्स क्रोमोसोम है। और जो महिला होगी उसमें एक गुणसूत्र होगा। दोनों गुणसूत्र क्या होंगे? एक्स होंगे। जोड़े के दोनों गुणसूत्र क्या होंगे? महिलाओं में एक्स होंगे। जो महिला होगी उसमें सेक्स क्रोमोसोम जो जोड़ा है उसमें दोनों गुणसूत्र ही क्या होंगे? एक्स होंगे। हमें क्या पता करना है कि जो डेवलप होने वाला एम्ब्रियो है वो मेल होगा या फीमेल, या हम यूं बोल सकते हैं कि जो जन्म लेने वाला बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की, ये पता करना है। तो अगर लड़का होगा या लड़की, वो तो तभी होंगे जब इन दोनों के बीच में क्या हो? रिप्रोडक्शन हो। जब ये रिप्रोडक्शन करेंगे तो इनमें क्या बनेंगे? सबसे पहले युग्मक बनेंगे। तो ये क्या है? मेल है। इसमें दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। एक होगा एक्स टाइप का युग्मक और दूसरा होगा वाई टाइप का युग्मक। पुरुष में 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे। क्यों बनेंगे? इसमें सेक्स क्रोमोसोम भी 2 प्रकार के, एक है एक्स प्रकार का और दूसरा वाई प्रकार का। तो युग्मक भी क्या होंगे? 2 प्रकार के। आपको पता है जो मेल होता है उसके हम गैमेट को क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। स्पर्म। ये दोनों क्या है? स्पर्म है। हिंदी में बोल सकते हैं शुक्राणु। ऐसे ही जो ये महिला है, महिला भी रिप्रोडक्शन करेगी तो सबसे पहले क्या बनेंगे? युग्मक बनेंगे। और इससे जो युग्मक बनेंगे, 2 युग्मक बनेंगे और दोनों ही क्या होंगे? एक्स टाइप के होंगे।
दोनों युग्मकों में क्या होगा, दोनों में ही एक्स क्रोमोसोम होगा। जो महिला होगी उससे जो युग्मक बनेंगे उन दोनों में क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम होगा। एक्स क्रोमोसोम क्यों होगा, कि जो महिला होगी उसमें सेक्स क्रोमोसोम है, वो दोनों ही क्या है, एक्स एक्स है, तो उससे बनने वाले युग्मक भी क्या होंगे, एक्स एक्स टाइप के होंगे। और जो आपको यह भी पता है, फीमेल में जो गैमेट्स बनते हैं उसे हम बोलते हैं ओवा। ओवा हिंदी में बोल सकते हैं अंडाणु। अब देखो, ये एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज करे एक्स क्रोमोसोम वाले अंडाणु को। मैंने क्या बताया कि एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज करे एक्स क्रोमोसोम वाले अंडाणु को। जो संतति बनेगी उसमें कौन कौन से क्रोमोसोम उपस्थित होंगे वो देख लेते हैं। पुरुष से जो कौन सा क्रोमोसोम आ गया, एक्स आ गया, और जो ये महिला है इससे कौन सा आ जाएगा, एक्स। क्या पता चला कि यदि एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज करे अंडाणु को तो क्या बनेगी, लड़की बनेगी। क्या बनेगी, लड़की बनेगी। मैंने यहां पर बताया था कि जो महिला होगी या जो फीमेल होगी उनमें क्या होंगे, सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स होंगे। तो यहां पर देखो, इसमें सेक्स क्रोमोसोम कौन से है, एक्स एक्स, तो ये क्या होगी, लड़की हो गई। यदि ये वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइज करे एक्स क्रोमोसोम वाले अंडाणु को तो जो संतति बनेगी उसमें कौन कौन से क्रोमोसोम उपस्थित होंगे वो देख लेते हैं। स्पर्म से कौन सा आया, वाई, और अंडाणु से कौन सा आएगा, एक्स। जो संतति बनी उसमें कौन से क्रोमोसोम होंगे, एक्स वाई। तो आपको मैंने बताया था कि जो पुरुष होते हैं उनमें सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई होता है, तो इसमें क्या है, एक्स वाई है, तो ये क्या है, लड़का है। अब यहां पर आपको एक बात पता चली, यहां पर आपको एक बात पता चली कि लड़का होगा या लड़की, यह निर्भर करता है पुरुष पर। क्योंकि महिलाओं में तो दोनों ही अंडाणुओं में क्या है, एक्स क्रोमोसोम है, लेकिन जो पुरुष है उसमें एक स्पर्म में तो क्या है, एक्स क्रोमोसोम है और दूसरे में वाई। यदि एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म अंडाणु को फर्टिलाइज करेगा तो लड़की बनेगी, और अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म अंडाणु को फर्टिलाइज करेगा तो लड़का बनेगा। तो लड़का होगा या लड़की, इसमें महिला का कोई रोल नहीं होता। किसका रोल होता है, पुरुष का। लेकिन हमारे समाज में अगर किसी महिला की लड़कियां हो रही है तो उस महिला को दोष देते हैं, इस महिला की वजह से ही लड़कियां हो रही है। और एक्चुअल में ये किसको दो, ये दोष किसका होता है, पुरुष का होता है, क्योंकि महिला का तो कोई रोल ही नहीं होता। और ये सबसे बड़ी समस्या है कि जब तक इन लोगों को लड़का प्राप्त नहीं हो जाता तब तक अपनी AK-47 चलाते रहते और इसमें दोष देते हैं महिलाओं को। अब इसमें आपको याद क्या रखना है, जो मेल होगा उसमें दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। इसमें दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, तो हमें इसे क्या बोल सकते हैं, हेटेरोगेमिट। क्या बोल सकते हैं हम इन्हें, हेटेरोगेमिट बोल सकते हैं, हेटेरोगेमिट। हेटेरो टर्म क्यों यूज कर रहे हैं, हेटेरो टर्म का मतलब होता है अलग अलग। क्या होता है, अलग अलग। और गेमिट का मतलब क्या होता है, युग्मक। तो इसका मतलब क्या हुआ, अलग अलग युग्मक। अलग अलग युग्मक इसमें है, मेल में अलग अलग युग्मक है, तो इसमें किस प्रकार के युग्मक बनेंगे, हेटेरोगेमिट टाइप के युग्मक बनते हैं। और जो महिला होती है, महिला में दोनों युग्मक समान होते हैं, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, होमोगेमिट। होमोगेमिट। होमो टर्म क्यों यूज की, होमो का मतलब होता है सम्मान, सम्मान, और गेमिट का मतलब होता है युग्मक, युग्मक। सम्मान युग्मक बन रहे तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, होमोगेमिट। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पुरुषों में हेटेरोगेमिट होते हैं या होमोगेमिट, आपका आंसर क्या होना चाहिए, हेटेरोगेमिट। हेटेरोगेमिट क्यों, क्योंकि पुरुषों में दोनों युग्मक अलग अलग होते हैं, तो वो क्या है, हेटेरोगेमिट। अगर आप आंसर देते हो होमोगेमिट तो वो आपका गलत होगा। क्यों होगा, कि पुरुषों में क्या दोनों स्पर्म क्या समान है, समान नहीं होते। समान तो किसमें होते हैं, महिला में होते हैं, तो महिला में होंगे गेमिट
होमोगेमिट तो पुरुषों में क्या होंगे, हेटेरोगेमिट। ये टर्म समझ में आ गई आपको। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे टाइप की। दूसरा टाइप कौन सा है, X0 XX। दूसरा टाइप कौन सा है, X0 XX। ये किन में होता है, कीटों में होता है, इंसेक्ट। इंसेक्ट में मान लो ये क्या है, कॉकरोच है। ये क्या है, मेल है। और ये क्या है, फीमेल है। और इन इंसेक्ट की सबसे खास बात यह है कि जो मेल होता है, मेल में फीमेल की तुलना में एक गुणसूत्र कम होता है। मैंने क्या बताया, इंसेक्ट्स में मेल में फीमेल की तुलना में एक गुणसूत्र कम होता है। जैसे मान लो ये फीमेल है, फीमेल में कितने गुणसूत्र है, इसमें 10 जोड़ी गुणसूत्र है। 10 जोड़ी में से 9 जोड़ी गुणसूत्र तो क्या हो गए, ऑटोजोम हो गए। 9 में 10 जोड़ी है, 10 में से 9 जोड़ी गुणसूत्र तो क्या होंगे, ऑटोजोम हो गए। इनका सेक्स डिटरमिनेशन में कोई रोल नहीं होगा। और जो 10वीं जोड़ी गुणसूत्र है ये क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। किसकी बात कर रहे हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं। किन में, इंसेक्ट में। तो 9 जोड़ी है तो कितने हो गए, 18 गुणसूत्र तो ये हो गए। एक जोड़ी ये तो 2 गुणसूत्र ये हो गए। तो फीमेल में कितने हो गए, 20 गुणसूत्र हो गए टोटल। फीमेल में कितने हो गए, टोटल 20 गुणसूत्र हो गए। अब बात कर ले मेल की। जो मेल होगा उसमें जो 9 जोड़ी गुणसूत्र है ऑटोजोम, ये तो क्या होते हैं, इसके समान ही होते हैं। जो ऑटोजोम होंगे मेल में वो फीमेल के समान ही होंगे, 9 जोड़ी। लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें एक गुणसूत्र कम होगा। जो 10वीं जोड़ी गुणसूत्र की है उसमें एक गुणसूत्र तो उपस्थित होगा और दूसरे गुणसूत्र की जगह 0 रहने का मतलब यहाँ पर कोई गुणसूत्र उपस्थित नहीं होगा। तो 10वीं जोड़ी गुणसूत्र है उसमें केवल एक ही गुणसूत्र उपस्थित होगा। तो इसमें टोटल गुणसूत्र कितने हो गए, मेल में 9 जोड़ी ऑटोजोम है तो 18 तो ये हो गए। और जो 10वीं जोड़ी गुणसूत्र है उसमें एक ही गुणसूत्र उपस्थित है, एक ये हो गया। तो इसमें क्या होंगे, 19 गुणसूत्र। और इसमें क्या हो गए, फीमेल में 20 गुणसूत्र। तो मैंने क्या बताया कि मेल में फीमेल की तुलना में एक गुणसूत्र कम होता है। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, X0। क्योंकि इसमें एक X तो है दूसरा नहीं, तो इसको X0 बोल दिया। यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं इस टाइप की। ये कोशिका है, कोशिका के अंदर ये क्या है, केंद्रक है। स्टार्टिंग वाले क्या हो गए, ये ऑटोजोम। और जो अंत वाला है ये क्या हो गया, सेक्स क्रोमोसोम। अब बात कर लेते हैं फीमेल की। फीमेल में भी ये होगा। स्टार्टिंग वाले क्या हो गए, ऑटोजोम। और जो अंत वाला है ये क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। जो मेल होगा उसमें सेक्स क्रोमोसोम एक्स और 0 प्रकार का होगा। और जो फीमेल होगा उसमें सेक्स क्रोमोसोम होंगे एक्स एक्स टाइप के। जो मेल होगा उसमें क्या होगा, X0 टाइप का सेक्स क्रोमोसोम होगा। और जो फीमेल होगा उसमें XX टाइप का क्रोमोसोम होगा। अब जब ये रिप्रोडक्शन करेंगे तो सबसे पहले क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। तो इससे 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे। एक युग्मक में तो क्या होगा, X क्रोमोसोम।
और दूसरा में क्या होगा, दूसरे में ऑटोजोम तो उपस्थित होंगे लेकिन सेक्स क्रोमोजोम उपस्थित नहीं होगा। ये ऑटोजोम तो उपस्थित होंगे लेकिन सेक्स क्रोमोजोम तो क्या एक ही तो था जो इसी स्पर्म में आ गया, और दूसरे में क्या था, एब्सेंट था। तो इसमें ऑटोजोम तो है लेकिन सेक्स क्रोमोजोम एब्सेंट है। और इससे जो युग्मक बनेंगे, इससे दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, दोनों में क्या होगा, एक्स क्रोमोजोम होगा। दोनों में क्या होगा, एक्स क्रोमोजोम होगा। अब देखते हैं जो संतति बनेगी वो कौन सी तो मेल होगी और कौन सी फीमेल होगी। यह मेल का एक्स क्रोमोजोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज करे इस फीमेल के एक्स क्रोमोजोम वाले अंडाणु को। जो संतति बनेगी उसमें कौन कौन से सेक्स क्रोमोजोम होंगे, मेल से आ गया एक्स और फीमेल से क्या आ गया, एक्स। तो मैंने क्या बताया था, फीमेल में सेक्स क्रोमोजोम कौन से होते हैं, एक्स एक्स तक। तो ये क्या हो गई, फीमेल हो गई। अब देखो जो एक्स, इसमें क्या है, सेक्स क्रोमोजोम एब्सेंट है। ये फर्टिलाइज करे किसको, इस एक्स क्रोमोजोम वाले अंडाणु को। जो संतति बनेगी उसमें कौन से क्रोमोजोम उपस्थित होंगे वो देख लेते हैं। फीमेल में सेक्स क्रोमोजोम एब्सेंट है और जो मेल है इसमें सेक्स क्रोमोजोम कौन सा है, एक्स। तो फीमेल में एब्सेंट है तो इसे क्या बोल देंगे, जीरो। तो मैंने अभी बताया था कि एफ जीरो टाइप का सेक्स क्रोमोजोम किसमें होता है, मेल में। तो ये क्या होगा, मेल होगा। यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पर आपको याद क्या रखना है कि यहां पर देखो कि जो फीमेल है उसमें दोनों युग्मक क्या है, समान है। तो इन्हें हम क्या बोल दिया, होमोगेमिट। होमोगेमिट अभी बताया था, जो समान युग्मक बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, होमोगेमिट। और इसमें क्या है, दो अलग अलग प्रकार के, एक में तो क्या है एक्स क्रोमोसोम है, दूसरे में क्या है एक्स क्रोमोसोम उपस्थित नहीं है। तो ये किस प्रकार का हो गया, हेटेरोगेमिट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इंसेक्ट में, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कीटों में, पुरुष में गेमेट किस प्रकार के होते हैं, सॉरी पुरुष बोल दिया मैंने, कीटों में मेल में गेमेट किस प्रकार के होते हैं, तो आंसर क्या होगा, हेटेरोगेमिट। हेटेरोगेमिट क्यों होगा कि दोनों में क्रोमोसोम क्या है, अलग अलग है, तो इसे क्या बोल दिया, हेटेरोगेमिट। और फीमेल है, उस फीमेल में दोनों क्रोमोसोम क्या है, समान है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, होमोगेमिट। ये टाइप भी कंप्लीट हुआ, कौन सा, एक्स जीरो एक्स एक्स टाइप का। अब हमारा एक बच गया, वो कौन सा है, जेड डब्ल्यू जेड जेड टाइप। कौन सा, जेड डब्ल्यू जेड जेड टाइप, वो भी देख लेते हैं। सबसे लास्ट में कौन सा है, जेड डब्ल्यू जेड जेड। ये किसमें होता है, मैंने अभी बताया था कि जेड डब्ल्यू जेड जेड टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन किसमें होता है, पक्षियों में होता है। तो हम यहाँ पर किसको लेके इस एग्जाम्पल की स्टडी करेंगे, मुर्गी को लेके। मान लो मैं मुर्गी बना रहा हूं एक बार। जो ये सुंदर सी दिख रही है, ये तो क्या है, मेल। ये क्या है, मुर्गा है, मुर्गा। और जो ये भद्दी से कलर की दिख रही है, ये है मुर्गी। पक्षियों में क्या होता है, आपको एक बात पता होना चाहिए, पक्षियों में जो सुंदर दिखते हैं वो हमेशा मेल होते हैं, और जो गंदे दिखते हैं वो होते हैं हमेशा फीमेल होते हैं। क्योंकि हमेशा फीमेल को अट्रैक्ट करता है मेल, करता है। कभी भी फीमेल मेल को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करती, ये कौन करता है, मेल करता है। तो ये मुर्गा है, इस मुर्गी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए
सुंदर दिखना पड़ेगा। तो ये क्या, ऊपर वो होता है ना, कलंगी बोलते हैं, सुंदर सी कलंगी, कलर भी अच्छा होता है। और ये मुर्गी होती है, ये गंदे से कलर की होती है। क्यों होती है कि मुर्गी को, इस मुर्गी को आकर्षित करना है। ये मुर्गी तो किसी के भी साथ जाके अंडा दे देगी, लेकिन इस मुर्गे को अगर इसी मुर्गे के साथ अंडा दिलाना है तो इसको तो सुंदर दिखना होगा। तो मेरा मतलब क्या है कि जो पक्षी होते हैं उनमें जो सुंदर दिखता है वो होता है हमेशा मेल होता है, और जो गंदी सी दिखती है वो होती है हमेशा फीमेल होती है। ये क्या है, फीमेल है, और ये क्या है, मेल है। अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। ये क्या है, कोई मुर्गी, इस मुर्गी की कोई कोशिका है, और ये क्या, इसका केंद्रक है। इस केंद्रक में गुणसूत्र है। जो स्टार्टिंग वाले हैं वो क्या है, ऑटोजोम है। और ऑटोजोम आपको पता है इनका सेक्स डिटरमिनेशन में कोई रोल नहीं होता, इसलिए हम ऑटोजोम को क्या बोल सकते हैं, एल-लिंक गुणसूत्र भी बोल सकते हैं। और जो अंत वाला गुणसूत्र होता है इसका सेक्स डिटरमिनेशन में रोल होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। और जो मुर्गा होगा, या हम यूं बोल सकते हैं पक्षियों में जो मेल होगा उसमें सेक्स क्रोमोसोम एक तो होगा जेड, एक तो होगा जेड होगा, और दूसरा भी क्या होगा, जेड ही होगा। मैंने क्या बताया, जो पक्षी होते हैं उनके जो उनमें मेल होता है उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं दोनों ही क्या होते हैं, जेड जेड होते हैं। अब बात कर लेते हैं मुर्गी की, यानी फीमेल्स की। फीमेल्स में भी क्या होंगे, जो अंत वाला जोड़ा गुणसूत्र का है यही क्या करेगा, सेक्स का निर्धारण करेगा, इसलिए हम इसे क्या बोल दिया, सेक्स क्रोमोसोम। और जो स्टार्टिंग वाले हैं इनका सेक्स को डिटरमिनेशन में कोई रोल नहीं होता, इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, ऑटोजोम। ऑटोजोम। और जो बर्ड्स में फीमेल होती है उसके सेक्स क्रोमोसोम एक तो होता है जेड होता है, दूसरा कौन सा होता है, डब्ल्यू होता है। अब ये रिप्रोडक्शन करेंगे, ये मुर्गा और ये मुर्गी रिप्रोडक्शन करेंगे तो सबसे पहले क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। अब देखते हैं कि इस मुर्गे से तो कौन से युग्मक बनेंगे और इस मुर्गी से कौन से। तो ये जब ये इस मुर्गे से युग्मक बनेंगे तो इससे दो युग्मक बनेंगे, और दोनों में क्या होगा, जेड क्रोमोसोम उपस्थित होगा। दोनों में क्या होगा, जेड क्रोमोसोम उपस्थित होगा। मैंने क्या बताया, इस मुर्गे से जो युग्मक बनेंगे उन दोनों युग्मकों में क्या होगा, जेड क्रोमोसोम उपस्थित होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस मुर्गे में दोनों सेक्स क्रोमोसोम क्या है, जेड जेड है। तो युग्मक बनेंगे तो उनमें भी क्या होंगे, जेड जेड क्रोमोसोम ही होंगे, और इन्हें युग्मकों हम क्या बोल सकते हैं, स्पर्म। ठीक है, अब देख लेते हैं मुर्गी। इस मुर्गी से जो युग्मक बनेंगे इसमें दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। एक युग्मक में तो बनेगा जेड क्रोमोसोम और दूसरे में उपस्थित होगा डब्ल्यू क्रोमोसोम। क्या होगा, डब्ल्यू क्रोमोसोम। यदि कौन कौन से बन गए, मेल में तो जेड क्रोमोसोम वाला स्पर्म और दूसरा भी जेड क्रोमोसोम वाला स्पर्म, वहां पर दिख नहीं रहा था तो ऊपर उतार लिया। और जो फीमेल होगी उसमें दो प्रकार की, एक तो होगा जेड प्रकार का और दूसरा होगा डब्ल्यू प्रकार का युग्मक। अब देखते हैं कि ये जेड क्रोमोसोम वाला स्पर्म यदि इस जेड क्रोमोसोम वाले अंडाणु को फर्टिलाइज करता है तो कैसी संतति बनेगी। ये जेड क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज कर दिया जेड क्रोमोसोम वाले अंडाणु को, तो जो संतति बनेगी उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे वो कौन से होंगे, इस मुर्गे से तो क्या कौन सा आ गया, जेड क्रोमोसोम, और इस मुर्गी से आ गया जेड क्रोमोसोम। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो मुर्गा होगा उसमें सेक्स क्रोमोसोम दोनों क्या होंगे, जेड जेड। तो ये क्या हो गया, मुर्गा हो गया। यदि ये जेड क्रोमोसोम यदि ये जेड क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज करे इस डब्ल्यू क्रोमोसोम वाले अंडाणु को,
तो जो संतति बनेगी उसमें कौन से क्रोमोसोम उपस्थित होंगे? तो देख लो यहाँ पर इस मेल से तो आ रहा है जेड क्रोमोसोम और इस फीमेल से आ रहा है डब्ल्यू क्रोमोसोम। तो मैंने बताया था अभी कि जो फीमेल होगी या जो मुर्गी होगी उनमें क्या होंगे सेक्स क्रोमोसोम जेड और डब्ल्यू। तो यहाँ पर देखो जो संतति बन रही है उसमें कौन से क्रोमोसोम है? जेड और डब्ल्यू। तो ये क्या है? ये मुर्गी है, ये मुर्गी बन गई। अब इसको देखने से आपको एक बात पता चली कि पक्षियों में जन्म लेने वाला बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, ये किस पर निर्भर करता है? ये फीमेल पर निर्भर करता है। मैंने क्या बताया कि पक्षियों में डेवलप होने वाला एम्ब्रियो मेल होगा ये फीमेल, ये निर्भर करता है किस पे? फीमेल पर। मनुष्य में किस पे निर्भर कर रहा था? मेल पर। लेकिन मुर्गियों में क्या होता है? इसका उल्टा होता है और ये निर्भर करता है फीमेल पर, क्योंकि जो पक्षियों में मेल होगा उससे दोनों युग्मक समान क्रोमोसोम वाले बनेंगे, लेकिन जो फीमेल होगी उससे दोनों युग्मक अलग अलग बनेंगे। एक युग्मक में तो क्या होगा? जेड क्रोमोसोम होगा, दूसरे में डब्ल्यू क्रोमोसोम होगा। यदि जेड क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज करता है जेड क्रोमोसोम वाले अंडाणु को, तो क्या बन जाएगा? मुर्गा बन जाएगा। यदि जेड क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज करता है डब्ल्यू क्रोमोसोम वाले अंडाणु को, तो क्या बनेगी? मुर्गी बनेगी। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मुर्गियों में सेक्स का निर्धारण हमेशा फीमेल करती है। क्या याद रखना? पक्षियों में हमेशा सेक्स का निर्धारण फीमेल करती है। ठीक है। अब यहां पर देखो कि पक्षियों में मेल क्या है? होमोगेमिट। क्या है? होमोगेमिट। होमोगेमिट क्यों है? पक्षियों में मेल होमोगेमिट क्यों है? क्योंकि इससे बनने वाले दोनों युग्मकों में समान क्रोमोसोम है, और जो फीमेल होगी वो होती है हेटेरोगेमिट। क्या होती है? हेटेरोगेमिट क्यों होती है? फीमेल में बनने वाले दोनों अंडाणुओं में क्रोमोसोम अलग अलग होता है। ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर